जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं, नोटिफिकेशन ऑल हो जो प्रेस कर लीजिए। आता है आज का ये वीडियो है, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 5 सितंबर में, वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर। मालव्य नामक राजयोग बनेगा, वह भी रात्रि 24:50 पर। यह लगभग यह परिवर्तन होने जा रहा है। तो कैसा रहे परिवर्तन, ये समझेंगे और जानेंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह को हम सुंदरता का कारक माने गए हैं। यह भोग विलासताओं का कारक है। यह एक अपने में सौंदर्य, कला, संगीत, म्यूजिक, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, चकाचौंध आदि का इसको कारकत्व प्राप्त है। शुक्र से स्त्री कारक सुख, दाम्पत्य जीवन सुख, पत्नी सुख माना गया है और विवाह का कारक ये माना गया है। और शुक्र से ही यदि देखा जाए तो वस्त्र आदि ये कार्य कराता है शुक्र, और शुक्र से ही इंटीरियर होता है, शुक्र से ही रंगों की उत्पत्ति, ये समझिए आप। और ज्वेलरी का कारकत्व इस शुक्र से प्राप्त है। शुक्र यदि देखा गया है भोग विलासताओं का कारक है, प्रेम का कारक है, सर्वप्रथम प्रेम। और ये दैत्य गुरु हैं, देवताओं के नहीं, ये दैत्यों के गुरु हैं। इनकी सोच जो है भिन्न मानी गई है, बिल्कुल ही अलग मानी गई है। तो ये शुक्र वृषभ राशि वे तुला राशि के स्वामित्व इनको प्राप्त है। और इनके मित्र जो हैं बुध एवं शनि हैं। और खास तौर से शुक्र को यदि हम देखते हैं, सुगंधित द्रव्य, इत्र, परफ्यूम आदि के इसको कार्य माने गए हैं। ये शेयर का व्यापार भी कराता है, ये साहित्य, यही प्रकाशन, यही देखा जाए हर प्रकार के घर के सुख साधन, वाहन सुख आदि के कार्य कराता है। ये यही संगीत, वाद्य आदि के कार्य कराता है। प्राय थोड़ा यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है या अस्त है या शत्रु के साथ बैठा है, तो ऐसे में यह व्यभिचारी बना देता है, मद्यपान कराता है, जुआ आदि का, सट्टा लाटरी आदि का ये कार्य कराता है। यहाँ शुक्र को नाट्य कलाओं से हम जोड़ते हैं। यही शुक्र यदि देखा गया है कवि, अभिनेता, यह लेखन, यही अभिनेत्री, यही देखा जाए तो अब जब शुक्र यदि आपकी कुंडली में नीच का है या अशुभ भाव में बैठा है तो रक्त, कफ, वात आदि के रोग देता है, स्त्री संबंधी रोग देता है, प्रमेह और मेधा वृद्धि, वीर्य विकार, मधुमेह, शुगर आदि, या अगर हो सकता है टॉन्सिल्स आदि के रोग देता है। यहाँ पुरुष वर्ग के लिए ये अगर देखा गया है तो प्रॉब्लम देता है, शुक्राणु संबंधी रोग देता है। और स्त्रियों ने खास तौर से मासिक धर्म आदि ये देता है। तो अब ये शुक्र का होना क्या आपके मेष राशि लग्न मीन तक पर्यंत कैसा रहेगा, ये आज ये समझते हैं। क्योंकि आपके मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव पर ये गोचर चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा गोचर है। यदि शुक्र की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलेंगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपको धन का संग्रह अच्छा रहेगा, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। और सर्वप्रथम जहां आपकी मंगनी टूट गई थी, जहां आपके विवाह में बाधा आ रही थी, अब आपको विवाह होगा, विवाह सुख होगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा, आपके व्यापार अच्छे होंगे। चाहे आपके ब्यूटी पार्लर के काम हैं, चाहे आपके गारमेंट्स और वस्त्रों के काम हैं, ऐसे में आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि देखा जाए आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी और यहीं आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही जबरदस्त रहेगी। जहां आप अब तक का शुक्र जो नीचा था तो आपका अपने पति या जीवन साथी के साथ रूखा प्रभाव देखा गया। और यहीं आज अगर तुला राशि में जैसी ही शुक्रदेव आते हैं तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन सुख होता है। जिनका प्रेम चल रहा था, जिनके प्रेमों में विवाद था, आज की स्थिति में प्रेम विवाह का योग बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ देखा जाए तो अब आप अपने निवेश को, अपने धन को कहीं ना कहीं आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे गोल्ड में, या इस तरीके से विदेश यात्राएं आपकी रहेंगी। और इसी दौरान यदि देखा जाए आपका आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, आपका मनोबल मजबूत हो रहा है, आपको यात्राएं मिलेंगी, इन्हीं यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता दिख रहा है। और आपके वैवाहिक जीवन में विशेष एक
जो योग्यता थी कि आप अपने प्रेम के साथ निर्वाह कर सकें, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे कुछ समय। और यहाँ अब ये शुक्र राशि में आने से, शुक्र का तुला राशि में, तो बहुत अच्छा सफलताएं आपको प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो आपके शुक्रदेव छठे भाव में आते हैं, जहाँ आपके लोन्स थे वह उतर जाएंगे, चाहे होम लोन्स थे वह उतर जाएंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा वैभव सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगा। यहाँ यदि देखा जाए और यही देखा गया है, आपके धनियाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। आपके इस प्रकार से यहाँ वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। तो यहाँ अब आपकी जो कंपटीशन या आप कोई जॉब की फेस कर रहे थे उसमें सफलताएं मिलेंगी, प्रतियोगिताओं में सफलताएं मिलेंगी, शत्रु परास्त होंगे। यदि आपका कंपटीशन है आपके वस्त्रों के, गारमेंट्स के, ब्यूटी के, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। यहीं अब आप विदेशों में पढ़ने जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और खूबसूरत समय आपका ये बेहतरीन। कार्य क्षेत्रों में तो आपके कामकाजों की सराहना की जाएगी। और यहाँ अगर देखा जाए प्राय थोड़ा चोरी की संभावनाएं बनी हुई हैं, थोड़ा सजग रहें, या धन का थोड़ा व्यय और खर्चे हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमानियत रहेगी और पुराना दौर वापस लौट के आएगा। तो यह शुक्र का परिवर्तन, यदि शुक्र की दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और इसी दौरान कोई ना कोई आपको लाभ मिल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी लाभ हो, ज्वेलरी संबंधी लाभ हो। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ अब मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर से आपके पंचम भाव में शुक्रदेव चलेंगे। सर्वप्रथम संतान सुख होगा। जिन गर्भवती महिलाएं थी उनको अब जो है संतान सुख होने जा रहा है। और ख़ास तौर से एजुकेशन के मामले में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके कंपटीशन के मामले में आपको सफलताएं मिलेंगी। जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करता है तो जो प्रेम विवाह का योग बनता है, ऐसे में प्रेम सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। जहां आपके खुद को आशावादी बना रखा था, आपके दौरान इसी आशावादी से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके विश्वास के साथ आपके भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। धन से जुड़े कई मामले आपके हल होंगे, धन से लाभ मिलेगा। परिवार के बुजुर्ग और रिश्तेदार आदि से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और थोड़ी मेहनत कर लीजिए बस, यहाँ देखेंगे आपको सफलताएं मिलेंगी। या आप किसी सेमिनार, किसी गोष्ठी या किसी, आपने देखा होगा यहाँ यदि आपको किसी मंदिर, किसी अंदर धर्म स्थान पर आपको इनवाइट किया जाएगा, या आर्ट गैलरी के अंदर ही क्यों ना इनवाइट किया जाए आपको, यहाँ आप खुद आर्ट गैलरी के अंदर पेंटिंग आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ अब आपकी पेंटिंग और कला की सराहनीय होगा और यहाँ दुनिया आपको मानेगी। और यही देखा जाए तो इस दौरान आपके मोबाइल्स आदि के काम हैं, या आपके इंटीरियर के काम हैं, डेकोरेशन के काम हैं, या आपके खुद के टेंट हाउसेस हैं, या मैरिज ब्यूरो हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं आपके, या आप संगीत, आप कला, आप इनसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगी। इसी दौरान आपकी वेब सीरीज आएगी। इसी वेब सीरीज के साथ आपके जीवन साथी के साथ, पार्टनरशिप के साथ, भाइयों के साथ यहाँ आपको लाभ मिलेगा। या विदेशी महिलाओं के साथ आपके संबंध, मित्रता रहेगी और वह आपको इनवाइट करेंगे विदेश से, और आपका जो कार्य है उसकी सराहना होगी। अब यहाँ देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव में शुक्रदेव रहेंगे। जब लाभेश शुक्र चतुर्थ भाव में आएगा, चतुर्थ सुखों का है, साधनों का है, वाहन का है, भूमि का है, मकान का है, पैतृक संपत्ति का है, तो माता का है, तो यहाँ सभी प्रकार का सुख अब आपको प्राप्त होता दिख रहा है। लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और यहाँ फैशन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग से, या टीवी मीडिया से, या फिल्म इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े आपको लाभ मिलेगा। जहां मालव्य नामक राजयोग होने से IAS, PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। या आप खुद एक नेता हैं, एक MLA हैं, एक MP हैं, तो आपको कोई ना कोई एक पद प्राप्त होता दिख रहा है।
इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं तो आपको लाभ होगा। अब आपकी मासिक वेतन में वृद्धि होगी। यदि आपने शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उससे लाभ होगा। यदि आपके कार्य संगीत, वाद्य यंत्र आदि से हैं, या आप खुद इंटीरियर, यही आपके पेंट हाउस हैं, या आप खुद एक ब्रोकर हैं, तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपके संतान सुख होगा, यही संतान आपकी यशस्वी बनेगी, यही आपके लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। जिंदगी के मोर्चे में यदि देखा जाए तो आप सफल होते दिख रहे हैं। यही अब समय आ चुका है आपको एक चुकाने का, क्योंकि यह सुख साधनों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। और यहीं आपकी जॉब, यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या आपने यूडीसी, यही आपने एसएससी, यही आपने रेलवेज आदि के पीडब्ल्यूडी विभाग के अगर टेस्ट दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उनमें आपको सफलताएं मिलती दिख रही हैं। और यही आप अपने कार्य को उन्नतिपूर्ण आगे की ओर लेके जाएंगे। और यही देखा जाए तो उसमें शिक्षाएं में अच्छी हो जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। अब सिंह राशि वालों को देखते हैं। सिंह राशि वाले बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपका, क्योंकि मनोबल बढ़ेगा आपका सिंह राशि वालों का, और खास तौर से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। विदेश यात्राएं आपकी रहेंगी, पद प्रतिष्ठा आपके बहुत ही अच्छा रहेगा, और आर्थिक मदद के साथ देखा जाए तो आपके हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। कामयाबी मिलेगी आपकी। दूसरा व्यक्ति आपको, अच्छा व्यक्ति, आपका बुजुर्ग, आपका परिवार, आपके भाई, आपके बहन, आपके माता पिता, आपकी भंगनी, अगर देखा जाए तो पत्नी, और ये आपको एक आदर्श स्थापित करेंगी। आपका सम्मान, आपको खुद आपको अच्छा भी लगेगा। आपकी भावनाओं को भी जो है देखते हुए वह आपका साथ देंगे। आप विदेश यात्राएं करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको लाभ मिलेगा। और यहीं आपने इंटरव्यूज दिए हैं किसी कंपनी में, तो वह इंटरव्यूज में सफलताएं, बॉसेस आपसे अच्छे और प्रसन्न होंगे। और वहीं यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे, वह अब ये समय आ चुका है, या आप खुद एक अच्छे इंटीरियर हैं, अच्छे डेकोरेशन हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। या आपके ब्यूटिशियन के काम है, आपके वस्त्रों के काम है, आपके संगीत के काम है, आपके कलाओं के काम है, आपके इत्र आदि, सेंट आदि देखते होंगे आप, फ्लावर्स आदि, या ये जूसेस आदि का काम यदि आप करते हैं तो अब आपके कार्यों में सफलता मिलेंगी। और यह समय दूसरों की आप सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। यह आपकी सोच जो है बहुत ही अलग होगी। विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए नए मित्र बनेंगे, इन्हीं मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा जो है आगे बढ़ेगी। तो आप कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहता है। आपके धन भाव में ये शुक्रदेव रहेंगे। सर्वप्रथम आपकी वाणी अच्छी होगी। जो संगीत से संबंधित कार्य करते हैं तो उनका संगीत बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, और आपका भाग्यों में उन्नति होगी, भाग्यों में सफलता मिलेंगी। यही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, यही IAS PGS की तैयारी में लगे हैं, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। इसी दौरान देखा जाए कोई ना कोई ज्वेलरी का काम है, या आपने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। आपको मित्रों और परिवार सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्राएं रहेंगी, सुकून भरी यात्राएं रहेंगी। इसी दौरान आप उनके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुख होगा, विवाह का योग बनेगा, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। काम और घर के दबाव में जहां एक समय था कि मानसिक तनाव था, वह अब मानसिक तनाव हल होता दिख रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, शिक्षाएं आपकी बहुत बेहतरीन रहनी है। तो तुला राशि वालों के लिए देखते हैं, आप ही की राशि में शुक्र का ये पर गोचर है। यहाँ मालव्य नामक राजयोग है। IAS PGS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, नए नए मित्र बनेंगे, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। वस्त्रों से संबंधित यदि आपके व्यवहार हैं, जूस से संबंधी आपके व्यापार हैं, दुग्ध डेयरी है, यदि आपको इस दौरान लाभ मिलता दिख रहा है, और आप यहाँ नया पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। मासिक वेतन में वृद्धि हो रही है। और यही देखा जाए तो अब आपके
परिवार के साथ आपके संबंध जो लचीले थे वह अब पूर्ण मजबूत होते दिख रहे हैं और प्रेम का आह्लाद महसूस करेंगे। इसी प्रेम से आपका विवाह का योग बनेगा, व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा। पैसा, प्यार और परिवार से आप दूर थे और आज वहां सफलताएं मिलेंगी और आनंद की तलाश में आध्यात्मिक गुरु बनते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपका नया संदेश जाएगा और वैवाहिक जीवन पर आपके अच्छे प्रभाव होते हुए दिख रहे हैं। तो यह है शुक्र का परिवर्तन आपके लिए खास तौर से बहुत ही अच्छा है। चाहे आपके वस्त्रों के व्यापार हैं, गारमेंट के व्यापार ही हैं, तो उनसे लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले प्राय थोड़े आपके व्यय और खर्चे रहेंगे, लेकिन अच्छे कामों में, वस्त्रों को खरीदने में, ज्वेलरी को खरीदने में, या आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा, कोई नई स्त्री, पत्नी, वधू आपके घर में आएंगी तो आपको माहौल अच्छा बनेगा। और कारोबारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, विदेश यात्राएं कर सकते हैं। इसी दौरान परिवार के सदस्य के आपके नज़रिए से आपका समर्थन करेंगे। रोमांस के नज़रिए में आपकी नई आशा जागृत होगी। आपके यदि देखा जाए जो कंपटीशन था वह उसमें बढ़त मिलेगी और उस कंपटीशन में आप सफल होंगे। आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। आपका ध्यान जो है बहुत ही अच्छी जगह, व्यापारों में, आपके कंपटीशन में, आपके उन्नतियों में, आपके मार्ग प्रशस्त में, प्रॉपर्टी में आदि आपका यहाँ ध्यान रहेगा। यहाँ गुप्त धन आपको मिलेगा। यहीं आपका विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। व्यापारों में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। और ख्याल रखें, प्राय थोड़ा खान पीन पे शुगर आदि की समस्या हो सकती हैं आपको। यदि हैं तो मीठे को अवॉइड करें। अब यहाँ अगर देखते हैं धनु राशि वालों पे, जहाँ धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रयोग चल रहा है, शनि 7.5 से वह जूझ रहे हैं, थोड़ी राहत मिलेगी। जहां यात्राएं आपको रहेंगी, इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे। और इसी दौरान धन का आगमन आपके यहाँ होना है। आर्थिक नई प्रयोजनों से लाभ मिलना है। बुजुर्ग और रिश्तेदारों से निजी समस्याओं की आपको सहायता मिलेगी। आशीर्वाद उनका आपके ऊपर रहेगा। और यहीं देखा जाए तो लव रोमांस में सफलताएं रहेंगी और आपकी प्रियतमा का मूड ठीक रहेगा। इसी दौरान सोच समझ कर ही आप नया इन्वेस्ट करें। और यहीं शेयर से लाभ मिलता दिख रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म कलाकारों से, टीवी से, मीडिया से आपको लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से आपको लाभ मिलेगा। आपके प्रोग्रामों को देखा जाएगा, आपके संगीतों को देखा जाएगा। इन्हीं संगीतों के, इन्हीं एक्टिंग के माध्यम से, इन्हीं कलाओं के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से आपका नाम होगा। इसी जीवन साथी के साथ, आपके दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे और यह अच्छा समय है। अब मकर राशि वाले, जहां आपके शनि की 7.5 चल रही है, तो क्या उसका समय जाएगा? बहुत बेहतरीन समय जाना है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ योग कारक होते हैं शुक्रदेव, और यही शुक्रदेव आपके 10th भाव में होंगे। सर्वप्रथम यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। आपके IAS, PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। आपके अंदर बड़ी अतिरिक्त ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यही ऊर्जा आपको भवन, मकान, वाहन, सुख, साधन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा देगी। यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि शुक्र की दशाएं चल रही हैं, यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी। और जहाँ आपने पैसे का इन्वेस्ट किया था अब लाभ मिलेगा। जो गर्भवती महिलाएं थी, जिनको जो प्रॉब्लम्स थी बेबीज के मामले में, तो अब जो है आपकी संतान सुख होता दिख रहा है। लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। और यही आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, या म्यूजिक से, चाहे संगीत से, चाहे कला से, चाहे कंप्यूटर संबंधी हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ अब आप छात्रों को बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। बहुत ही आपके हालात बहुत ही सुंदर होते दिख रहे हैं। सकारात्मक सोच ही आपका मनोबल और आत्मबल बढ़ाएगी। और यही देखा जाए तो आपके प्रेमी जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और व्यवसाय के नए मौके मिलेंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा, सेमिनार, प्रदर्शनी और कला से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही सुंदर आता दिख रहा है। जीवन साथी के साथ अब आपका प्यार रहेगा, उनके साथ रोमानियत रहेगी। इसी दौरान अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, जहां शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों पर चल रही है,
कैसा ही ऐसा प्रभाव रहता है। यहाँ भी शुक्रदेव जो है योग कारक होते हैं, ये चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, नवमेश होते हैं। तो चतुर्थेश और नवमेश, और यहाँ नवम भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य है, धर्म है, तो पिता का सुख है। तो यहाँ अब आपको धन की प्राप्ति होगी, यहीं आपके सुख साधनों की प्राप्ति होगी। शुक्र की दशा चल रही है, जो आपके पैतृक संपत्ति के विवाद थे वह अब हल हो जाएंगे और आपको भूमि भवन आदि आपको मिलेगा और आपके नाम कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखा जाए तो प्रेम विवाह का योग बनेगा। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता रहेगी और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आके संपर्क रहेंगे। आपका दिमाग का मनोबल इतना मजबूत होगा कि आपकी एजुकेशन इंजीनियरिंग आपकी पूर्ण होंगी और जो आपके अंदर कला छिपी हुई थी वह अब कला लोगों को पता चलेगी। इस दौरान चाहे वो संगीत की कला हो, चाहे वो फैशन की कला हो, चाहे आपके वस्त्रों के आदि मॉडलिंग के आदि आपके हो, और यहीं आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। यही आपके जीवन में जो विवाह में बाधा थी अब विवाह होगा। जीवन साथी के साथ आप बंधन में जा रहे हैं, बंधन बनेगा और यह समय आपका बहुत ही उत्तम दिख रहा है। आपकी एजुकेशन ये मास्टर डिग्री पूर्ण होगी। धर्म में यात्राएं रहेंगी, विदेश यात्राएं रहेंगी इसी दौरान। तो अब यहाँ देखिए मीन राशि वालों के लिए, यहाँ मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। यह समय आपके लिए गुप्त धन ला रहा है। यह प्राय थोड़ा मधुमेह शुगर की समस्या दे रहा है। यही देखा जाए तो परिवार से आपके संबंध अच्छे करेगा, आपकी रिसर्च पूर्ण करेगा, आपको एक नई संगीत आपका नया लेकर आएगा। यह शुक्र यही आपको संपूर्ण मूल्य जो आपका है और समय है तो ये दुनिया आप समझेंगे। ये हृदय से प्रेम की कृतज्ञता से आपका समय अच्छा रहेगा। ये कृतज्ञता से ही आपका अर्थपूर्ण आर्थिक पूर्ण आपका धन का इन्वेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम के रंगों में आप डूबेंगे। ये शुक्र कलाओं से प्रेम से ये कार्य कराता है। और यहाँ जहाँ देखा जाए तो पेशावर क्षमताओं को बढ़ाकर आप अपने करियर के दरवाजे खोलेंगे। ये करियर यही क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, चाहे वो मॉडलिंग में, चाहे संगीत में, चाहे फैशन में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में है, या आप खुद एक इंटीरियर का कार्य करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करते हैं। तो ये आपकी क्षमताओं का निखार औरों के सामने आएगा और यह सामने आते ही देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप मौज मस्ती करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो अन्य मैं वीडियो दूंगा। तो अब आप शुक्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? सर्वप्रथम शुक्र के बीज मंत्रों का पाठ करें, सर्वप्रथम लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। जिन पे कर्जा है तो ऋण मोचन का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं उसमें, या गाय को हरा चारा खिला सकते हैं आप, और हो सके कौवे को आप ब्रेड और रोटी दीजिए, उत्तम रहेगा। और यहीं शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आपको शुक्र कवच का पाठ करें। मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमो नारायण।